जय हिंद दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में एनसीसी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? क्या आप जानते हैं एनसीसी की शुरुआत किस देश से हुई? जी हाँ दोस्तों, एनसीसी की शुरुआत 1666 में जर्मनी से हुई थी। एनसीसी और अन्य डिफेंस के बारे में जानने के लिए नीचे दिए हुए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चला, जिससे भारत के लाखों सैनिक मारे गए। लेकिन हम इन्हें भारत के सैनिक नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय हमारे देश में ब्रिटिश सरकार का शासन था। वह भारत के सैनिक तो थे, लेकिन वह ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ रहे थे, इसलिए हम उन्हें ब्रिटिश सैनिक कह सकते हैं। इसमें ब्रिटिश सरकार के लाखों सैनिक मारे गए। सैनिकों की कमी होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि भारतीय विश्वविद्यालय के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे फौज के लिए अच्छे ऑफिसर्स और सैनिक मिल सकें। और इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए कोलकाता के विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की गई। और 1920 में भारतीय सीमा एक पास होने के पश्चात यूनिवर्सिटी को और भी आकर्षित बनाने के लिए यूटीसी यानी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्स की स्थापना हुई। 1925 में इसका नाम बदलकर यूओटीसी कर दिया गया, यानी यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स। यूओटीसी में कम छात्रों ने भाग लिया और इस संगठन का दायरा सीमित होने के कारण 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड विश्व युद्ध चला। सेकेंड विश्व युद्ध में यूओटीसी अपने उद्देश्य में विफल रही और इसकी विफलता को ध्यान में रखते हुए यूओटीसी की विफलता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के आदेश अनुसार 1946 में PHN कुंजरू के अधीन एक कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी? पंडित हृदयनाथ कुंजरू। इस कमेटी का उद्देश्य था कि संसार के विकसित देशों द्वारा छात्रों के सैन्य प्रशिक्षण का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात मार्च 1947 में अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी। सरकार ने समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए एक बिल तैयार किया, जो 16 जुलाई 1948 में संसद द्वारा पारित होकर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, इसके अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एनसीसी के 31वें एक्ट को पास कर एनसीसी का आरंभ हुआ, यानी एनसीसी की स्थापना हुई। इसकी शुरुआत लगभग 20,000 कैडेटों से और कर्नल रैंक के सैनिक अधिकारी को इसका निदेशक बनाया गया। 1954 में ब्रिगेडियर, 1961 में मेजर जनरल और 1982 में लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया। एनसीसी का और अधिक विस्तार करने के लिए 1949 में गर्ल्स डिवीज़न, 1950 में वायु स्कंद, 1952 में नौ स्कंद, 1997 में खेल कूद को शामिल किया गया। वर्तमान समय में लगभग 30 लाख कैडेट, 17 डायरेक्टेड, आर्मी की 12, नेवी की 2, एयरफोर्स की 3, हेडक्वार्टर 95, आर्मी के 85, नेवी के 4, एयरफोर्स के 6, यूनिट 788, आर्मी 667, नेवी 60, एयरफोर्स 61। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट बॉक्स में जाके वीडियो के प्रति कोई सुझाव, राय या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी